जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपकी दोस्त शिवचंद्र सपना एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। आज उदयपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की गोद में बनास नदी के तट पर 17वीं सदी में बना हुआ एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के दर्शन कराने के लिए आज आपको लेके आई हूँ, जहाँ पर हमारे बाल गोपाल जी जो है वो एक बालक के रूप में विराजमान है। और ये मंदिर इतना चमत्कारी है जिसके बारे में आपको मैं आगे बताती हूँ। ये मंदिर और कोई नहीं, हमारे श्री नाथ जी द्वारा का मंदिर है, नाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर से जुड़ी हुई कई ऐसी किंवदंतियां हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो मंदिर में प्रतिमा विराजित है, विग्रह विराजित है, वो यहाँ पे गोवर्धन, मथुरा के गोवर्धन के जतिपुरा से ही अन्योर गांव के एक मंदिर नाथ जी मंदिर से ही गई है। चूंकि उस 7वीं शताब्दी में उस वक्त औरंगजेब का बहुत ज्यादा कहर हो गया था, बढ़ गया था। उस वक्त यहाँ के मंदिर के पुजारी श्री दामोदर दास जी बैरागी, जो कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के पुजारी हैं, और ये मंदिर भी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के द्वारा ही यहाँ पे पूजा की जाती है। उनके द्वारा दामोदर राजा राणा राज सिंह जी के द्वारा मदद का जब हाथ बढ़ाया गया, उसके बाद मंदिर के पुजारी दामोदर दास जी बैरागी के द्वारा मंदिर की प्रतिमा को नाथ जी द्वारा पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी में विराजमान कराकर ले जाया गया। साथ ही साथ दिन में वहां पर प्रतिमा पहुंची, उस वक्त तक बैलगाड़ी में ही भगवान जी की, प्रभु जी की पूजा अर्चना होती रही। साथ ही साथ बैलगाड़ी अचानक से जब मेवाड़ के क्षेत्र में पहुंचने वाली थी, उसी वक्त बैलगाड़ी का पहिया जाम हो गया, वो आगे नहीं बढ़ी और आज वहीं पे ही मंदिर स्थापित कर दिया गया। राजा के द्वारा वहां पे हवेली बना दी गई, जिसे आज नंद बाबा की हवेली या नाथ द्वारा जी का मंदिर कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पिछवई चित्रकारी की खूबी आप देख सकते हैं। पिछवई जो है वो कपड़े पे, दीवार पे या फर्श पे रंगों के द्वारा चित्रकारी की जाती है। इसकी चित्रकारिता आपको मंदिर में बखूबी देखने को मिलती है। रस से जब इनकी प्रतिमा ले जाई गई तो यहाँ से पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के ब्रजवासी और कई सारे ब्रजवासी वहाँ पे बस गए जाके। तो आज वहाँ पे आप मेवाड़ की संस्कृति, साथ ही साथ ब्रज संस्कृति एक साथ बखूबी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर के शिखर पे जो है सुदर्शन चक्र विराजित है और साथ ही साथ एक साथ 7 ध्वजा लहराती हैं। इसके साथ ही मंदिर में 125 मन के चावलों का नित्य रोज भोग लगता है। इसके साथ में जब जन्माष्टमी आती है तब 300 साल पुरानी प्रथा, जो कि उनको भगवान को 21 तोपों की सलामी राजा के द्वारा दी जा रही थी, वो आज भी दी जाती है। इसके साथ ही साथ जब औरंगजेब को ये पता चला कि यहाँ की प्रतिमा ब्रज से मेवाड़ पहुंचा दी गई है, तो वो वहां पे अपनी सेना के साथ में प्रतिमा को नष्ट करने के लिए पहुंचा। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उस वक्त उसकी आंखों की रोशनी कम होती चली गई। जब उसने ये चमत्कार देखा तो वो लौट गया वापस। और जब उस औरंगजेब की मां को ये चीज पता चली तो उन्होंने मंदिर की शक्तियों से अनुभूत होकर मंदिर के लिए के प्रति उनकी भक्ति प्रबल हो गई और उन्होंने मंदिर में एक हीरा भगवान जी के श्रृंगार के लिए अर्पित किया, जो भगवान की ठोड़ी पे आज वो हीरा लगा हुआ है। आप जाके जरूर देखें। मंदिर में जो भगवान विराजमान है, माना यह जाता है वो 7 साल के बालक के रूप में विराजमान है। तो कई सारे भक्त भगवान के लिए खिलौने भी ले जाकर प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं। साथ ही साथ मंदिर जो है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। इसके साथ ही इस मंदिर में 8 दर्शन होते हैं प्रभु जी के, जो होते हैं मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, संध्या भोग, संध्या आरती, श्याम। तो आप जाएं और जाके यहाँ पर दर्शन जरूर करें। कहा यह जाता है कि यहाँ से जो भी गया है दर्शन करके उसकी हर मुराद पूरी हुई है। तो आप सभी जाएं और जाके दर्शन जरूर करें। जय श्री कृष्णा।